चीन की चालबाजियां हमारे सामने हैं और चीन की इन तैयारियों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है, इस पर मैं मनीष झा के पास जाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं, दुनिया पर प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन की क्या है बड़ी रणनीति। मनोवैज्ञानिक गेम में जुटा है चीन, ये कहा गया है पेंटागन की रिपोर्ट में। विदेश में मौजूद संगठन चीन के टारगेट पर हैं, दुनिया में अपनी छवि बदलने की कोशिश में है चीन, ये कहा गया है पेंटागन की रिपोर्ट में। मनीष झा, जरा आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की इमेज आखिर चाहता है चीन? देखिए, चीन दरअसल मिरर इमेज की उम्मीद नहीं कर रहा था जो उसे अभी मिल रहा है। अप्रैल 2020 में जब से यथास्थिति बदलने की चीन की तरफ से कोशिश हुई, हमने एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट किया वहां पर, जितनी चाइनीज सैनिक वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही अगर चीन उस जगह पर अपने इलाके में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे चीन परेशान है। लेकिन फिर बात वही आती है कि जिस रिपोर्ट के हवाले से हम लोग ये बात कह रहे हैं, उसमें हमें ये देखने की भी जरूरत है कि पेंटागन ने बहुत ही कन्वीनियंटली इसमें उन इलाकों को भी शामिल कर लिया जो 1959 से लगातार चीन के कब्जे में है। ये बात अलग है कि वो विवादित है, लेकिन वहां के भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के भी फोर्सेस के हवाले से ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भारत के ऊपर में लगातार खतरा बना हुआ है, जो सच है। लेकिन ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है ताकि भारत युद्ध के लिए तैयार हो। यहाँ पर जो भारत में जो लोग सुरक्षा के जानकार हैं या जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, हम जमीन पर हैं, हमें एक्चुअल पता है कि चीन क्या कर रहा है, हमें किसी पेंटागन की रिपोर्ट की जरूरत उसके लिए नहीं है। और जो तैयारी होनी चाहिए, जो जवाब देना चाहिए, वो भारत और भारत की सरकार और भारत की सेना वहां पर दे रही है। तो ये एक वस्तु स्थिति है और उसी के संदर्भ में पेंटागन की रिपोर्ट को भी लिया जाना चाहिए। और मनीष एक बार जरा बहुत संक्षेप में हमें यह बता दीजिए कि अभी तक की बातचीत जो है वो किस लेवल पर पहुंची है और हमें हासिल क्या हुआ है अब तक? बातचीत से कुछ उम्मीद की जाए आने वाले वक्त में या नहीं? देखिए, बातचीत से तो उम्मीद की ही जानी चाहिए। और अगर बातचीत का आप कहें कि नतीजा क्या निकला, तो अप्रैल 2020 के बाद जो हालात बने थे, खास करके गलवान के बाद, और तब युद्ध नहीं हुए, तो ये हमारी बातचीत की उपलब्धि है। दूसरी बात है कि उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं उस पोजीशन से पीछे हटी है, वहां पर तनाव कम हुआ, ये हमारी उपलब्धि है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत चीन के सीमा विवाद के बीच में अगर आप और हम ये सोचते हैं कि कुछ दिन में ये हल निकल जाएगा, तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये तनाव बरकरार रहेगा और बीच बीच में इस तरह की घटनाएं हमें देखने को भी मिलती रहेंगी।